Welcome you all in the Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. In last video, we read about computer language and its type. तो कंप्यूटर लैंग्वेज के कौन कौन से टाइप है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं कि भाई क्या क्या जो लो लेवल के अंदर आता है, क्या क्या आपके हाई लेवल के अंदर आता है. तो सबसे पहले अपने पास एक टर्म आती है जिसे अपन कहते हैं प्रोग्राम. A set of instruction given to computer to do a task is known as program. किसी भी टास्क को करने के लिए अपन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका जो सेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं. इट मीन जिसे अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो सॉफ्टवेयर या अपन कहते हैं प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू डू ए टास्क या टू परफॉर्म ए टास्क. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रॉडली ग्रुप एज लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज. जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर लो लेवल है और एक क्या आपका हाई लेवल लैंग्वेज. देखिए अपन बात करते हैं आगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आता है वो आता है लो लेवल लैंग्वेज, जैसे अपन कहते हैं फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज. जैसे अपन देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर अपन पढ़ते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और अभी जो चल रही है वो क्या है, फिफ्थ. वैसे जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, लो लेवल लैंग्वेज. अब जनरली अपन ये कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ए लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल. जनरली अपन ये कहते हैं कि जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसे अपन कहते हैं लो लेवल या फिर मशीन लैंग्वेज. अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली समझने का मतलब क्या है. अपन ये कहते हैं कि कंप्यूटर वर्क किसके ऊपर करता है, 0 और 1 के ऊपर वर्क करता है. इट मीन्स किस पे वर्क करता है, वो बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करता है, आइदर 0 और 1. तो कंप्यूटर अपन ये कहते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 पे वर्क करता है. इट मीन्स उसको जो लैंग्वेज समझ में आएगी वो भी क्या आएगी, 0-1 लैंग्वेज समझ में आएगी. इट मीन्स कि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज जो डायरेक्टली समझ पाए कंप्यूटर उसे अपन क्या कहते हैं, लो लेवल. और वही क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज, उसे अपन क्या कहते हैं, आपकी मशीन लैंग्वेज. और उसे अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1G. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है नो नीड फॉर कन्वर्टिंग. इट मीन्स इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर कंप्यूटर को अपन को इसको समझाना है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज. तो देखिए असेंबली लैंग्वेज है वो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है. ये भी किसके अंदर आती है, आपके लो लेवल कैटेगरी के अंदर आती है. कई बुक्स के अंदर इसको अलग कैटेगरी के अंदर दिखाया गया है. जनरली असेंबली लैंग्वेज अपन कहते हैं द असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प प्रोग्रामर राइट कमांड इन ए लैंग्वेज मच क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज. जो आपके असेंबली लैंग्वेज है इसका यूज इसलिए किया गया कि आप जो भी कमांड लिखते हो वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख पाओ. लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है. तो जनरली अपन ये कहते हैं कि लो लेवल के अंदर तो सारा किसमें है, 0-1 के अंदर है. और असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ कमांड्स का यूज किया गया और वो किसके अंदर यूज किया गया, इंग्लिश के अंदर यूज किया गया या अपन कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर यूज किया गया. और जिसे अपन क्या कहते हैं, नेमोनिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, नेमोनिक्स. पर जब इसमें अपन कमांड है वो अगर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर देते हैं तो कंप्यूटर तो नेचुरल लैंग्वेज समझता नहीं है. तो उसको समझाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसके अंदर, आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर, या अपन कह सकते हैं 0-1 के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर. तो यहाँ पे मैंने लिखा है नीड फॉर कन्वर्टिंग इन ए मशीन लैंग्वेज. तो जो भी असेंबली लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है. इसका मतलब लो लेवल को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है हाई लेवल लैंग्वेज. अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहता है कि ये क्या एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है. हाई लेवल है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है. दिस हाई लेवल लैंग्वेज इनेबल प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल. देखिए एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्लीटली जो ह्यूमन समझ सकता है उस लैंग्वेज के अंदर राइट की जाती है, उसके प्रोग्राम उस लैंग्वेज के अंदर राइट की जाते हैं. कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो नियर टू ह्यूमन है. देखिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर अपन ने कुछ कमांड्स को काम में लिया था जो किसके अंदर था, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे अपन ने बताया इंग्लिश.
पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्लीटली किसके अंदर है, वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, या अपन कह सकते हैं कि जो नेचुरल लैंग्वेज है उसके अंदर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिकल सिंबल को यूज करके उसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। पर अपन जानते हैं कि भी कंप्यूटर को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको क्या समझ में आता है, 0-1 फॉर्मेट, या अपन कहते हैं बाइनरी। तो इसको भी जो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, नीड फॉर कन्वर्टिंग इन मशीन लैंग्वेज, इसको भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो आज अपन ने पढ़ा क्या, आज अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के क्या टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपका क्या, लो लेवल, और एक होता है हाई लेवल। लो लेवल के अंदर आपके कौन कौन सी आती है, एक तो आती है आपकी असेंबली और एक आती है मशीन लैंग्वेज। ओके, जो लो लेवल जो मशीन लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, और जो दूसरा अपने वाला पार्ट है जो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज, वो कौन सा है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ओके, तो ये है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। अब देखिए जैसे अपन ने बात की कि भाई जो लो लेवल है या अपन कहते हैं मशीन लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर असेंबली और हाई लेवल दोनों को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट करने का काम करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।